Okay. So hello everyone. Welcome to the 21st lecture of surveying, and in this particular session I will solve some different type of problems. अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो देखे थे उसमें किसी न किसी एक लाइन का जो बेरिंग का डिफरेंस होता था वो कितना होता था, 180 डिग्री होता था, 180 डिग्री होता था। और जनरली आपका जो सेमेस्टर में क्वेश्चन आएगा वो वही आएगा, है ना, उसी टाइप का आएगा। जो सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसी टाइप का आता है, जिसमें किसी न किसी एक लाइन का जो बेरिंग का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री होगा, है ना। लेकिन कंपटीशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें क्या होगा, किसी भी लाइन का बेरिंग 180 डिग्री नहीं होगा, किसी भी लाइन का बेरिंग, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री नहीं होगा, है ना। सो नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम। अब आप सोचेंगे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछ रखा है, एक दो बार पूछा है इसमें 20 मार्क्स का। सो उसी में से आज हम जो एक क्वेश्चन है आपको उसी टाइप का सोल्व कराने जा रहे हैं, है ना। सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। यहाँ पे क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है। कहता है फाइंड द करेक्ट बेयरिंग ऑफ द फ्लोइंग ट्रेवर्स। क्या निकालना है, करेक्ट बेयरिंग निकालना है, ठीक है। सो ए बी का देखिए कितना दिया, फोर बेयरिंग 191 डिग्री 30 मिनट, बैक बेयरिंग दिया हुआ है 13 डिग्री 0 मिनट, इसका बीसी का दिया है 69 डिग्री 30 मिनट, और बैक बेयरिंग है 246 डिग्री 30 मिनट। सी डी का है फोर बेयरिंग आपका 32 डिग्री 15 मिनट, और बैक बेयरिंग है 210 डिग्री 30 मिनट। डी का है 262 डिग्री 45 मिनट, और बैक बेयरिंग है 80 डिग्री 45 मिनट, और ई ए का है 230 डिग्री 15 मिनट एंड 53 डिग्री 0 मिनट। अब यहाँ पे आप डिफरेंस निकालिए। क्या कीजिए, आप डिफरेंस निकालिए। क्वेश्चन आपका इतना ही है, क्वेश्चन आपका इतना ही है। अब देखिए, आप डिफरेंस निकाल के देखिए। यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का, है ना, बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग या फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग, जो भी वो डिफरेंस हमें 180 से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 178 डिग्री, मैं निकाल रखा हूँ 30 मिनट। इसका आएगा 177 डिग्री, 177 डिग्री। इसका आता है 178 डिग्री 15 मिनट, 178 डिग्री 15 मिनट। काफ़ी केयरफुली है जो पेशेंटली है जो सुनना है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं जनरली, ठीक है। जनरली लोग कराते नहीं हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछा है। अभी आपको इस क्लास के लास्ट में पता भी चल जाएगा, ठीक। 178 डिग्री 15 मिनट। इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो यह आएगा 182 डिग्री, और लास्ट वाला का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 177 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखें, किसी भी एंगल, किसी भी लाइन का बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सारा के सारा टोटल स्टेशन क्या है, अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है। इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि जितना भी स्टेशन है ना, जितना भी स्टेशन पे हमने कंपास सर्वेइंग किया है वो सारा का सारा क्या है, अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है ना। सो आप कैसे सोल्व करेंगे, अगर किसी का 180 डिग्री होता था तब तो बहुत इजीली सोल्व कर लेते थे, और जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। बट कंपटीशन में इंजीनियरिंग सर्विस या एसएससी जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन 1 और 2 टाइम्स है जो पूछा है। तो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करते हैं। इसको अप्रोच करेंगे इंक्लूडेड एंगल मेथड से। इसको कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ इंक्लूडेड एंगल मेथड। अब एक बात बताइए, आप डेविएशन निकाल सकते हैं, ये जो डिफरेंस है उसका डेविएशन कितना है 180 से, मतलब 180 से कितना डेविएट किया है ना। तो ये कितना डेविएट किया है, इसको 180 में से इसको माइनस कर दीजिए तो आएगा 1 डिग्री 30 मिनट, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 डिग्री का डेविएशन होगा। 180 डिग्री से कितना ये सब डिफरेंस डेविएट किया है, ए 1 डिग्री 30 मिनट का, ए 3 डिग्री का, ये है 1 डिग्री 45 मिनट का डेविएशन, है ना। एक्चुअली हम लोग पता लगाना चाह रहे हैं कि कौन 180 के सबसे क्लोज है, कौन 180 के सबसे क्लोज है ना।
उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालिए तो ये कितना होगा, 2 डिग्री का डेविएशन है, और लास्ट वाला है 2 डिग्री 45 मिनट का डेविएशन है। तो क्या देखें यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा ए बी लाइन है वो 180 डिग्री के काफ़ी आसपास है, चूंकि मिनिमम डेविएशन है। ये क्या है, मिनिमम डेविएशन है इसका, नहीं इसका क्या है, मिनिमम डेविएशन है। देखिए 180 डिग्री के ये क्या है, काफ़ी आसपास है ना। यानी हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इसी के बेसिस पे करेंगे, है ना। लेकिन कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसका देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं तो पता चलेगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे किस मेथड से, बाय इंक्लूडेड एंगल मेथड, है ना। 2 मेथड पढ़े थे लोकल अट्रैक्शन सोल्व करने का, पहला मेथड हम लोग सोल्व कर चुके थे, है ना। दूसरा करेंगे इंक्लूडेड एंगल मेथड से। अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले जो भी बेयरिंग दिया हुआ है उसको रफली फिगर बना लीजिए, एक रफली आप फिगर बना लीजिए, है ना। रफली फिगर बनाइए तो यहाँ पे ट्रेवर्स कौन सा ट्रेवर्स है, ए बी सी डी ई ए, एक क्लोज ट्रेवर्स है। ए बी सी डी क्या है, क्लोज ट्रेवर्स है। तो इस ट्रेवर्स को बना सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले ए है ना, ए है, एक ए बी का बेयरिंग कितना है, 191 डिग्री 30 मिनट, 191 डिग्री 30 मिनट। आप पीछे देख सकते हैं 191 डिग्री 30 मिनट। सो इसको आप ड्रा कीजिए। रफली इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है ताकि आइडिया लग जाए कि जो हमारा ट्रेवर्स है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स ऑल, है ना। ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। ये कितना दिया है, 191 डिग्री दिया हुआ है, पीछे देख लीजिए, देखिए 191 डिग्री 30 मिनट ये दिया हुआ है ना, फॉर बेयरिंग ऑफ ए बी। ये आपका बी हो गया, क्या हो गया है, बी हो गया। उसके बाद बीसी कितना है, बीसी देखिए 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब बीसी है जो कहीं इसी में यहाँ से जाएगा, है ना। तभी तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट। रफली इसको कंस्ट्रक्ट करना है आपको, है ना। तो ये बीसी हो गया। ये बीसी हो गया, है ना। उसके बाद सी डी है कितना, देखिए सी डी है कितना, 32 डिग्री 15 मिनट, 32 डिग्री 15 मिनट। तो 32 डिग्री कुछ ऐसा होगा, नॉर्थ से एंगल लेते हैं सब में, है ना। तो ये सी डी हो गया, ये सी डी हो गया। ये आपका डी हो गया। उसके बाद देखिए डी कितना है, 262 डिग्री 45 मिनट, 262 डिग्री 45 मिनट, है ना। इसका मतलब कहीं इसी में जाएगा ये कुछ इस तरह से होगा। ये है 262 डिग्री 45 मिनट, है ना। एंड लास्ट वन है जो क्या है, ये है देखिए लास्ट क्या है, ये है 230 डिग्री 15 मिनट, है ना, 230 डिग्री 15 मिनट। सो 230 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से होगा, ताकि ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, 230 डिग्री 15 मिनट, कितना, ये का। तो रफली बना दिए, रफली हमारा फिगर बन गया, है ना। रफली फिगर हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो ए बी सी डी एंड ई एंड ए, ये क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। कैसा ट्रेवर्स है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है ना। ये ड्रा करने के बाद पता चल गया, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है।
है ना, ए बी सी डी ई ए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सारा इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, देखिए इंटीरियर एंगल निकालना। सो अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल। कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर एंगल। कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर इंक्लूडेड बताया था, इंक्लूड इंटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है जो इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है ना। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है तो क्या देगा, इंटीरियर देगा, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल, कैलकुलेशन ऑफ इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल्स। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, तरीका एक बताते हैं आपको। ए कितना एंगल है, ए है, बी है, सी है, डी है, और लास्ट वन ई है ना। 5 एंगल होगा, टोटल कितना साइड है, 5 साइड है ना, तो टोटल एंगल कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखिए ध्यान से देखना है, एंगल ए निकालना है ना, एंगल ए निकालना है, तो ए एंगल हमें ए वाला निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके पहले क्या है, ए ई है ना, सॉरी इसके आगे क्या है, ए बी माइनस ए ई है ना। सबसे पहले आगे वाला लाइन लिखना है, तो ए के आगे वाला लाइन क्या है, ए बी मतलब 4 बेयरिंग ऑफ ए बी माइनस 4 बेयरिंग ऑफ ए ई। ठीक है, उस तरह से बी निकालना है, तो बी के आगे क्या है, सी, यानी 4 बेयरिंग ऑफ बी सी माइनस बी ए है ना, 4 बेयरिंग ऑफ बी सी माइनस 4 बेयरिंग ऑफ बी ए। ये सारा क्या है, बेयरिंग हम लिख रहे हैं, है ना, ये सब क्या लिख रहे हैं, लाइन का बेयरिंग लिख रहे हैं। कौन सा बेयरिंग, 4 बेयरिंग, ये ध्यान रखना है, जितना भी हम लिखेंगे क्या होगा, 4 बेयरिंग होगा, है ना। सो बी सी माइनस बी निकालना है ना, तो बी सी माइनस क्या, बी ए, बी सी माइनस बी ए। उसके बाद देखिए सी लिखना है, तो सी डी माइनस सी बी, सी डी माइनस सी बी। इस तरह से आपको बुक में नहीं मिलेगा, है ना, इसको आप एक बार समझिए सही से, उसके बाद बहुत इजीली है जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। डी देखिए, डी निकालना है, तो डी के आगे क्या है, ई है, तो डी माइनस डी सी, डी माइनस डी सी। अब देखिए ई निकालना है, तो ई क्या है, क्या ए है, तो ई ए मतलब 4 बेयरिंग ऑफ ई ए माइनस ई डी, ई ए माइनस ई डी, है कि नहीं, बहुत सिंपल था। फिर से रिपीट करता हूँ, ए निकालना है, तो ए बी माइनस ए ई मतलब इसका जस्ट आगे वाला, इसके पीछे वाला, तो ए बी माइनस ए ई। बी निकालना है, तो बी क्या है, क्या है, सी है, तो बी सी माइनस बी ए है ना। सी निकालना है, तो सी क्या है, क्या है, डी, तो सी डी माइनस सी बी। बहुत सिंपल है, सबका वैल्यू अब लिख दीजिए। है ना, अब देखिए 4 बेयरिंग ऑफ ए बी, 4 बेयरिंग ऑफ ए बी कितना दिया हुआ था, 4 बेयरिंग ऑफ ए बी दिया हुआ है आपका 191 डिग्री 30 मिनट। इधर देखिए 191 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो ये हो गया 191 डिग्री 30 मिनट माइनस 4 बेयरिंग ऑफ ए ई। अब बहुत ध्यान से सुनना है, हमें जरूरत है 4 बेयरिंग ऑफ ए ई का, 4 बेयरिंग ऑफ ए ई का, है ना। तो देखिए किसका जरूरत है, 4 बेयरिंग ऑफ ए ई का, है ना। तो ई ए का बैक बेयरिंग है कितना, 53 मिनट, ई ए का बैक बेयरिंग है 53 मिनट। तो ए ई का 4 बेयरिंग क्या होगा, ए ई का 4 बेयरिंग क्या होगा, ए ई का 4 बेयरिंग क्या होगा, 53 मिनट, है ना। ई ए का बैक बेयरिंग 53 मिनट है, तो ए ई का 4 बेयरिंग क्या होगा, 53 मिनट, है कि नहीं। 4 बेयरिंग कितना हो जाएगा, 53 मिनट। उसको चेंज कर रहे हैं तो उधर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना।
तो ये कितना हो गया, यही का 4 बेरिंग 53 डिग्री। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये 53 डिग्री कैसे हो गया, है ना। वहाँ ईए का बैक बेरिंग, ये जो 53 डिग्री है ईए का बैक बेरिंग है, लेकिन हमें 4 बेरिंग चाहिए किसका, एई का, है ना। तो एई का 4 बेरिंग क्या होगा, 53 डिग्री हो जाएगा। एई का 4 बेरिंग क्या हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो सोल्व करेंगे तो ये आएगा 138 डिग्री 30 मिनट, 138 डिग्री 30 मिनट। उसी तरह से BC माइनस BA कीजिए तो 69 डिग्री 30 मिनट है, माइनस BA का है 13 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए, AB का आपका बैक बेरिंग 13 डिग्री है, तो BA का 4 बेरिंग कितना हो जाएगा, BA का 4 बेरिंग 13 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो 13 डिग्री हो गया। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट, है ना। उसके बाद देखिए C निकालना है तो 32 डिग्री 15 मिनट। अब मैं लिख देता हूँ CD का है 32 डिग्री 15 मिनट माइनस CB का है 246 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ध्यान रहे क्या आ रहा है, माइनस आएगा 214 डिग्री 15 मिनट, है ना। और आपको याद है मैं बोला था कि इंटीरियर एंगल निकालते समय यदि निगेटिव आता है तो क्या करते हैं, प्लस 360 कर देते हैं, है ना। चूंकि ये निगेटिव आया है इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल दे रहा है, लेकिन हमें इंटीरियर एंगल चाहिए, तो प्लस 360 कर दीजिए। तो प्लस 360 करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपको 145 डिग्री 45 मिनट, 145 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। डी निकालिए तो 262 डिग्री 45 मिनट माइनस 210 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 52 डिग्री 15 मिनट, 15 मिनट। ई का निकालिए, ई का निकालेंगे तो आएगा 230 डिग्री 15 मिनट माइनस ईडी का आपका है 80 डिग्री 45 मिनट, 80 डिग्री 45 मिनट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 149 डिग्री 30 मिनट, 149 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 149 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए, अब क्या कीजिए, इस सब का सम कीजिए, है ना, सम कीजिए, इस सब का सम कीजिए, है ना। सम ऑफ थ्योरेटिकल एंगल निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों 180 डिग्री वहां बेरिंग का डिफरेंस नहीं आ रहा था, उसका रीजन आपको यहीं से पता चलेगा। किसी भी एंगल का क्यों डिफरेंस, किसी भी लाइन का बेरिंग का जो डिफरेंस निकाल रहे थे 180 क्यों नहीं आ रहा था, उसका रीजन यहीं से पता चलेगा, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल में ही प्रॉब्लम है इसका, है ना। तो देखिए इसका सम कीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्व, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। जब इस सब को सम करेंगे, इस सब का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए। जब सब को आप सम करेंगे तो सम करने के बाद ये आ रहा है 542 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट। जबकि होना कितना चाहिए, जबकि होना कितना चाहिए, है ना, चेक कर सकते हैं, है ना, चेक कर सकते हैं। होना कितना चाहिए बताइए, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं, है ना। सम ऑफ, बट सम ऑफ थ्योरेटिकल इंटीरियर एंगल,
theoretical interior, sum of theoretical interior angles क्या होता है बताइए इंटीरियर एंगल का 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो n का वैल्यू तो यहाँ पे 5 था, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग 540 डिग्री। क्या बात है 540 डिग्री है ना, जबकि इधर से हम निकालें तो कितना आया 542 डिग्री। इसका मतलब 2 डिग्री 30 मिनट का क्या है, 2 डिग्री 30 मिनट का क्या है एरर है, 2 डिग्री 30 मिनट का क्या है एरर है ना, दैट इज सो टोटल, इसीलिए टोटल एरर कितना हो जाएगा 2 डिग्री 30 मिनट का है ना, 2 डिग्री 30 मिनट का क्या है एरर है ना, 2 डिग्री 30 मिनट का क्या है एरर है। ठीक है, तो टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा बताइए, है ना, टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, ये कहाँ से आया 2 डिग्री 30 मिनट, जो आप ऑब्जर्व्ड एंगल है उसमें से माइनस कर दिए, ये कहाँ से आया, ये आया 542 डिग्री 30 मिनट में से माइनस किए क्या 540 डिग्री का, तब आया है ना। सो आपका एरर हो गया कितना प्लस 2 डिग्री 30 मिनट। तो टोटल करेक्शन कितना होगा बताइए, टोटल करेक्शन कितना करेंगे, साइन अपोजिट कर हो जाएगा -2 डिग्री 30 मिनट। बट ध्यान रहे ये जो टोटल करेक्शन -2 डिग्री 30 मिनट है ये 5 एंगल में कर रहे हैं आप, टोटल कितना एंगल में 5 एंगल में कर रहे हैं, तो करेक्शन पर एंगल क्या होगा है ना, इसीलिए करेक्शन पर एंगल, करेक्शन पर एंगल कितना होगा, करेक्शन पर एंगल कितना होगा -2 डिग्री 30 मिनट। टोटल एंगल कितना है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस कितना -0 डिग्री 30 मिनट का करेक्शन होगा सभी एंगल में, है ना। तो आपको करेक्शन पर एंगल पता है, मतलब पर एंगल में कितना करेक्शन है पता है, तो करेक्टेड एंगल निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, है ना। सो नाउ करेक्टेड एंगल, करेक्टेड एंगल, करेक्टेड एंगल है ना, करेक्टेड एंगल क्या करना है, एंगल ए निकालना है। एंगल ए कितना आया था सोल्व करने के बाद 138 डिग्री 30 मिनट आया था, इधर देख लीजिए 138 डिग्री 30 मिनट आया था, तो इसमें 30 मिनट क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो आपका करेक्टेड एंगल निकल जाएगा। सो क्या हो जाएगा 138 डिग्री 30 मिनट माइनस 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा 138 डिग्री, ये आपका करेक्टेड एंगल ए आ गया। उसी तरह से बी निकाल सकते हैं, बी कितना आया था, बी आया था 56 डिग्री 30 मिनट 56 डिग्री। 2 बार इस लेक्चर को देखना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। माइनस कितना करेंगे 30 मिनट, कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी निकाल सकते हैं, एंगल सी 145 डिग्री 45 मिनट था, 145 डिग्री 45 मिनट था, इसमें से माइनस कीजिए कितना 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा 145 डिग्री 15 मिनट हो जाएगा, डिग्री 15 मिनट हो गया। एंगल डी बताइए, एंगल डी आया था 52 डिग्री 15 मिनट 52 डिग्री 15 मिनट, इसमें से क्या कीजिए 30 माइनस कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 डिग्री 45 मिनट, 51 डिग्री 45 मिनट। एंगल ई निकाल लीजिए, ई आया था 149 डिग्री 30 मिनट, 149 डिग्री 30 मिनट, इसमें क्या कर दिए 30 मिनट माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 149 डिग्री 149 डिग्री, है ना। तो ऐसा आपका क्या आ गया करेक्टेड एंगल आ गया, है ना।
अभी तक हम लोग क्या निकाले हैं, करेक्टेड इंटीरियर एंगल निकाले हैं। अब इसके बाद आपको आता है, जब इंटीरियर एंगल पता हो, है ना, तो इंटीरियर एंगल से बेयरिंग आपको निकालने आता है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे, पूरा ध्यान से सुनना है। अब थोड़ा पीछे आ जाइए, आपका मिनिमम डेविएशन किस में था, AB में था। AB में सबसे मिनिमम डेविएशन था, है ना, मिनिमम डेविएशन था। और कितना का डेविएशन था, 1 डिग्री 30 मिनट का। तो हम मिनिमम वाला से स्टार्ट करेंगे। जिस लाइन में बेरिंग का डेविएशन सबसे मिनिमम होगा, उस लाइन से हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मीन या एवरेज, मीन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मीन मीन्स तो क्या होता है, 2 से डिवाइड करना, है ना। तो डेविएशन कितना था, 1 डिग्री 30 मिनट का। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया, 45 मिनट का। 0 डिग्री 45 मिनट का क्या आ गया, डेविएशन आ गया, है ना। सो नाउ करेक्टेड फोर बेयरिंग। नाउ अब क्या करेंगे, AB का करेक्टेड फोर बेयरिंग निकालेंगे, करेक्टेड, क्योंकि यहीं से हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम डेविएशन AB में ही था, इसीलिए 180 डिग्री के सबसे आसपास यही वाला था, इसीलिए यहीं से स्टार्ट किए, है ना। सो करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ AB। इंजीनियरिंग सर्विस में 30 मार्क्स में पूछता है, ऐसे जेईई में 20 मार्क्स में पूछता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो अब एक ही बार सही से पढ़िए, हमारा तो यही मानना है ना, क्योंकि मैं ऐसे ही किया था, सेमेस्टर के टाइम ही बहुत अच्छे से पढ़ा था। फोर बेयरिंग, करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ AB, करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ AB, है ना। सो करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ AB निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें मिनिमम डेविएशन इसमें इतना है, करेक्टेड फोर बेयरिंग ऑफ AB निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका स्टार्टिंग का फोर बेयरिंग था कितना, 191 डिग्री 30 मिनट, इसमें क्या करना पड़ेगा, मीन वैल्यू को ऐड कर दीजिए, दैट्स ऑल, है ना। 191 डिग्री 30 मिनट प्लस 0 डिग्री 45 मिनट, है ना। इसको क्या करें, मीन वैल्यू को ऐड कर दिए, है ना। ठीक है, तो ये आ गया 192 डिग्री 15 मिनट। हमारा लक्ष्य क्या है, सबका करेक्टेड बेयरिंग निकालना, सभी लाइन का करेक्टेड बेयरिंग निकालना, है ना। अब देखिए, सो करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ AB निकाल सकते हैं, फोर बेयरिंग निकल गया तो बैक बेयरिंग निकाल लेंगे, है ना। इसीलिए करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ AB, बैक बेयरिंग ऑफ AB क्या करना होता है, फोर बेयरिंग पता है, बैक बेयरिंग निकालना है। और चूंकि ये वैल्यू क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, इसके बाद आपको पता है। अब एक क्वेश्चन बदल गया कि आपको इंक्लूडेड एंगल से बेयरिंग निकालना है ना। तो 192 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री आपका क्या आ गया, बैक बेयरिंग ऑफ AB आ गया। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 12 डिग्री 15 मिनट। ध्यान रहे, अब जो सोल्व करेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा, उसके आसपास आएगा, क्योंकि हम फाइनल आंसर अब निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना था इसका, AB का बैक बेयरिंग 13 डिग्री था, जब ये चूंकि ये फॉल्स था तो करेक्टेड हमारा कितना आया है, करेक्टेड आया हमारा 12 डिग्री 15 मिनट, है ना। इसी तरह से ये तो फर्स्ट हो गया, AB का कैलकुलेशन हो गया, ये AB का कैलकुलेशन हो गया। अब किसका कैलकुलेशन कीजिए, BC का कीजिए, है ना। BC का आप कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि जितना नंबर का पूछता है उतना टाइम तो आप देंगे ना कम से कम, है ना। दूसरा FB ऑफ BC, FB ऑफ BC, फोर बेयरिंग ऑफ BC, फोर बेयरिंग ऑफ BC। सो फोर बेयरिंग ऑफ BC यदि निकालना है तो क्या करेंगे, फोर बेयरिंग ऑफ AB मतलब प्रीवियस लाइन, पहले आप पढ़े ये सब, फोर बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन
मतलब ए बी, बी सी के पहले क्या आएगा, ए बी आएगा ना, 4 बेयरिंग ऑफ ए बी प्लस एंगल बी इंक्लूडेड इंटीरियर एंगल बी। ये काम तो बहुत बार किए हैं, अब फटाफट डालते जाइए इसमें वैल्यू। 4 बेयरिंग ऑफ ए बी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द 4 बेयरिंग ऑफ ए बी, है ना, कितना 192 डिग्री करेक्टेड वैल्यू लेना है। अब हमें क्या लेना है, करेक्टेड वैल्यू लेना ना, इसी के हेल्प से सारा आंसर निकल जाएगा। 192 डिग्री 15 मिनट प्लस एंगल बी। अब समझ में आया इंटीरियर एंगल क्यों निकाले, है ना। एंगल बी कितना आया था देखिए 56 डिग्री। अब सबका यूज करेंगे 56 डिग्री, 56 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 248 डिग्री, 248 डिग्री 15 मिनट। बट ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या गलती होगा जो सुनिए, 248 डिग्री 15 मिनट। बट क्या ये सही है, नहीं। आपको याद होगा मैं बताया था कि यदि इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से हम बेयरिंग निकालते हैं तो बेयरिंग निकालने के बाद ये चेक करते हैं कि 180 डिग्री से बड़ा है या छोटा है। अगर 180 डिग्री से बड़ा आया है तो 180 डिग्री क्या करना है, माइनस करना है। ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तब एक्चुअल वैल्यू आएगा 248 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री। ये क्या आ गया, अब आएगा सोल्व करने के बाद 68 डिग्री 15 मिनट। ये आपका क्या है, 4 बेयरिंग ऑफ बीसी निकल गया। 4 बेयरिंग ऑफ बीसी देखिए तो मिला के देखिए, इधर बीसी का कितना था 69 डिग्री 30 मिनट। तो आंसर तो इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि ये वाला क्या है, फॉल्स है ना। तो सही आंसर कितना आया, करेक्टेड वैल्यू कितना आया 68 डिग्री 15 मिनट, है ना। तो बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं, इसका बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं। इसीलिए बैक बेयरिंग ऑफ बीसी क्या करना पड़ेगा, 4 बेयरिंग पता है, बैक बेयरिंग निकालना है, 180 डिग्री ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 68 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री। अभी तो किए थे 248 डिग्री 15 मिनट, आंसर हो गया। नाउ थर्ड, एफ बी ऑफ कितना, बीसी के बाद सी डी, एफ बी ऑफ सी डी 4 बेयरिंग ऑफ सी डी, क्या लिखें, 4 बेयरिंग ऑफ बीसी प्रीवियस लाइन प्लस एंगल सी, प्लस एंगल सी, है कि नहीं। अब देखिए 4 बेयरिंग ऑफ बीसी तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना अभी तो कैलकुलेट किए थे 68 डिग्री 15 मिनट, 68 डिग्री 15 मिनट प्लस एंगल सी, एंगल सी कितना 145 डिग्री 15 मिनट, है ना, 145 डिग्री 15 मिनट। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 213 डिग्री 30 मिनट, 213 डिग्री 30 मिनट, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। 180 डिग्री से फिर बढ़ा गया तो क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, 213 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, कितना आएगा, ये आएगा 33 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट। अब थोड़ा सा मिला लेते हैं कि सी डी का जो 4 बेयरिंग है वो हमारा इसके आसपास था कि नहीं, गलत वाला जो वैल्यू था, है ना। देखिए सी डी कितना आया था 32 डिग्री 15 मिनट था, जबकि करेक्टेड वैल्यू हमारा कितना आया, ये वाला तो फॉल्स था ना, करेक्टेड आया हमारा 33 डिग्री 30 मिनट, ये सही है। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर देखिए कहाँ तक पहुंच गए, सी डी तक पहुंच गए ना। एफ बी ऑफ डी देख लेते हैं, 4 बेयरिंग ऑफ डी, क्या लिखें, 4 बेयरिंग ऑफ सी डी, सी डी प्लस एंगल डी, प्लस एंगल डी। तो 4 बेयरिंग ऑफ सी डी तो अभी निकाले थे, कितना, चाहे तो यहाँ पे आप बैक बेयरिंग भी निकाल सकते हैं, है ना, चाहे तो यहाँ पे बैक बेयरिंग ऑफ सी डी भी निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, इसमें 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा
213 डिग्री आ जाएगा, 213 डिग्री 30 मिनट 213 डिग्री 30 मिनट, है ना। चलिए नेक्स्ट। सो फोर बेयरिंग ऑफ CD, फोर बेयरिंग ऑफ CD अभी निकाले थे हम लोग, कितना, 33 डिग्री 30 मिनट, 33 डिग्री 30 मिनट, प्लस एंगल D, एंगल D कितना आया था, कॉमन डिग्री 45 मिनट, देख लीजिए एंगल D इक्यावन डिग्री 45 मिनट, है ना। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 85 डिग्री 15 मिनट। यहाँ पर भी गलती करेंगे आप, क्या गलती करेंगे, 15 मिनट। ये वैल्यू क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, और जब लेस देन 180 डिग्री होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू के लिए 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो 85 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा ये 265 डिग्री 15 मिनट, 15 मिनट। देखिए आप डी का निकाले हैं ना, अब देख लीजिए डी इसके आसपास है कि नहीं, DE 262 डिग्री 45 मिनट है ना। हमारा कितना आया, करेक्टेड वैल्यू 265 डिग्री 15 मिनट, मतलब उसके आसपास होगा, क्योंकि वो वाला क्या है, फॉल्स है ना। इसीलिए बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं, बैक बेयरिंग ऑफ डी, है ना, बैक बेयरिंग ऑफ डी, चूंकि ये वैल्यू क्या है 180 डिग्री से बड़ा है, तो बैक बेयरिंग क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 85 डिग्री 15 मिनट, ये क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग हो जाएगा डी का, है ना। नाउ फोर बेयरिंग ऑफ लास्ट EA, है ना, फोर बेयरिंग ऑफ EA, लास्ट क्या बचा लाइन, ये बचा ना, फोर बेयरिंग ऑफ EA, फोर बेयरिंग ऑफ EA क्या होगा, फोर बेयरिंग ऑफ DE प्लस एंगल E, प्लस एंगल E, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, फोर बेयरिंग ऑफ डी तो अभी आप निकाले थे 265 डिग्री 15 मिनट, है ना, 265 डिग्री 15 मिनट प्लस ई कितना है, एंगल ई 149 डिग्री है, 149 डिग्री है, देख लीजिए विश्वास नहीं है तो ये रहा 149 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया जोड़ने के बाद 414 डिग्री 15 मिनट, बट ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा, कितना 414 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, तो एक्चुअल फोर बेयरिंग निकल जाएगा 234 डिग्री 15 मिनट। एक बार अगर आप प्रोसेस पता है तो बहुत फास्ट काम कर सकते हैं, है ना। नाउ बैक बेयरिंग ऑफ ये निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने तो निकाल लीजिए, बैक बेयरिंग ऑफ ये क्या करना पड़ेगा, इसमें ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका 180 डिग्री से बड़ा है ना, तो 180 डिग्री माइनस कर दीजिए, 234 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, कितना आ गया 54 डिग्री 15 मिनट, है ना। अब चेक अगर करना हो, अगर आप चेक करना है आपको, तो आप अगर आपको चेक करना है तो देखिए मैं चेक भी कर सकता हूँ, फोर बेयरिंग ऑफ ए भी निकालिए, फोर बेयरिंग ऑफ ए भी निकालिए, तो फोर बेयरिंग ऑफ ए भी जब निकालेंगे तो लिखेंगे फोर बेयरिंग ऑफ ई ए, इसका पहले वाला लाइन क्या होगा, ये होगा, आप प्लस एंगल ए करेंगे, तो फोर बेयरिंग ऑफ ये कितना आया था, 234 डिग्री आया था, 234 डिग्री 15 मिनट, है ना। अब प्लस एंगल ए कितना था, 138 डिग्री, ध्यान से देखिए एंगल ए 138 डिग्री, 138 डिग्री 138 डिग्री, इसको जो आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 372 डिग्री 15 मिनट,
372 डिग्री 15 मिनट, बट ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 372 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, यू विल बी गेटिंग 192 डिग्री 15 मिनट। क्या बात है, क्या यही वैल्यू था? क्या फर्स्ट जो करेक्टेड वैल्यू निकाले थे वो यही था? अगर यही था तो हमारा बनाया हुआ क्या है, सही है। देखिए ध्यान से देखिए, ए बी, ए रहा, यहाँ पे आ जाइए 192 डिग्री 15 मिनट, यानी हमने जो भी बनाया है वो किसी से प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है, जो भी बनाया है वो क्या है, सही है ना। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। अब चाहे तो जिस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन था उस फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सभी लाइन का फोर बेयरिंग में निकाल चुके हैं और करेक्टेड बैक बेयरिंग भी निकाल चुके हैं, है ना, करेक्टेड बैक बेयरिंग भी निकाल चुके हैं। तो आप आराम से इसका आंसर, अगर फाइनल आंसर लिखना चाहें, फाइनल आंसर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इधर लाइन लिखेंगे, उसके बाद फोर बेयरिंग लिखेंगे और यहाँ पे बैक बेयरिंग लिखेंगे। कौन सा, करेक्टेड, ये सब कौन सा वैल्यू होगा, करेक्टेड वैल्यू होगा, करेक्टेड वैल्यू होगा। ये आपका क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा, है ना। और ये आपका पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिलेगा, कोई भी मार्क्स का डिडक्शन इसमें नहीं होगा अगर अब इतना कर लेते हैं तो, है ना। क्योंकि ये ऑलमोस्ट मतलब इंजीनियरिंग सर्विस में 30 to 40 मार्क्स में पूछता है। आपका एसएससी जेईई में है जो 20 मार्क्स में पूछता है। अगर आपको विश्वास अभी भी नहीं है तो देखिए, ये है एसएससी जेईई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, कितना, 20 मार्क्स का, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, 100%, ऑलमोस्ट क्या मतलब ना 100% सेम क्वेश्चन है। इसको आप सोल्व कीजिए, है ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है जो बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। सो अभी से आप लोग मतलब कंपटीशन का, अगर सेमेस्टर और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप सेमेस्टर के लिए अभी से, मतलब कंपटीशन के लिए अभी से फोकस होइए, है ना, क्योंकि लाइफ में आगे कुछ करना है ना, अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, प्रूव करना है ना। सो अभी से आप फोकस होइए और इस लेक्चर को जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।